जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा ये गलती है कि हम लोग बोलते हैं सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और हम हिंदुओं की ये गलती है कि हिंदू धर्म में पैदा किया है। सर इसमें जो हाजोंग कम्युनिटी है वो तो हिंदू है और चकमा बौद्ध से है, तो हिंदू ही पीड़ित है। अब बिल्कुल मुझे लगता है कि हम लोग का बौद्ध और हिंदू होना गुनाह है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट है वो पर्टिकुलर इस सेक्शन को बिलोंग करता है। अगर हम मुझे लगता है दूसरे सेक्शन के दूसरे कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस को मानते शायद हमारा इशू सोल्व भी हो जाता, क्योंकि यहाँ का जो बेटी केंद्रीय सरकार है काफ़ी बात करती है। हम लोग सनातन धर्म में हिंदू धर्म में हिंदू लोगों को लिए काम करते हैं, इन्हीं के ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। उनका एक प्रेशर ग्रुप है आपसू, वहाँ पर स्टूडेंट ग्रुप है, तो उनकी प्रेशर से सरकार कुछ भी डिसीजन लेता है वो संविधान को भी ताक पे रख के करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल तानाशाह है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं फॉर्मर आपसू जीएस तोबुमदाई जी, और मैं बताना चाहूँगी आज हमने उन्हें इसीलिए इनवाइट किया है हमारे स्टूडियो में ताकि आप सभी को बता दूं कि एज ऑफ नाउ जो स्टेट में प्रदेश में जो इशू चल रहा है एपीपीएससी पेपर लीकेज फियास्को का साथ साथ जो बहुत ही पुराना मुद्दा और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे प्रदेश के लिए, जो चकमा हाजों को लेकर सिटीजनशिप जो पीआरसी एंड आरपीसी को लेकर भी जो चर्चा चल रहा था स्टेट में, वो अभी बस प्रदेश में नहीं है। जो चकमा हाजों लोग हैं वो पहुंच चुके थे कंट्री कैपिटल दिल्ली में, वहां पे उन्होंने प्रदर्शन किया और वहां पे उन्होंने पीआरसी और आरपीसी का बात सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बहुत ही बड़ा एलिगेशन जो लगाया है प्रदेश के लोगों को भी और साथ ही साथ कह सकते हैं यहाँ के सरकार को भी कि यहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट और हिंदू फॉलोअर्स है या जो बिलीवर है उन्हें यहाँ टॉर्चर किया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ, जैसे मैंने कहा, हमारे साथ आपसू के फॉर्मर जीएस तोबुमदाई जी है, उनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि उनके टेन्योर में भी कई बार उनके तरफ से, उनके टीम के तरफ से चकमा हाजों को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था। इवन जो सुप्रीम कोर्ट तक भी उनके तरफ से जो केस चल रहा है वो गए थे वहाँ पे, तो वो काफ़ी नॉलेजेबल है। सीधे तौर से अगर बात करें तो उनसे हम मिलेंगे। सबसे पहले तो मुझे आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में, और सीधे बात करते हैं जो अभी मैंने रखा बात, जो अभी मुद्दा चेंज हो चुका है कह सकते हैं। आरपीसी पीआरसी का जो मुद्दा था लेकिन जब वो दिल्ली पहुँचे कंट्री कैपिटल में, वहाँ पे उनका कहना है कि चकमा जो बुद्धिस्ट और हिंदूज़ है उन्हें अरुणाचल में टॉर्चर किया जा रहा है। तो एज अ लीडर, फॉर्मर आपसू लीडर, आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे? सबसे पहले देखिए संगी जी, ये जो चकमा हाजोंग इशू है ये तो जैसा आपने कहा है इट्स नॉट ए न्यू इशू, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वेक्स इशू ऑफ द स्टेट। और ये 1964 to 69 जब बेचेस में उनको हमारे यहाँ जब सरकारें नहीं था, जब अपना इलेक्टेड लीडर्स नहीं था, विदाउट द प्रिकंसर्न ऑफ हमारा यहाँ का इंडिजिनियस जो मूल निवासी कहता है, उन लोगों को लाया गया, बसाया गया एक रिफ्यूजी का तौर पे, शरणार्थी का तौर पर, और जगह अलॉट किया गया, उन लोगों को सुविधाएं दिया था। लेकिन जैसे समय बीतते गया और उन लोगों का भी जो डिमांड वो अलग होने लगा, सिटीजनशिप का और वोटिंग राइट्स का भी उन्होंने विदाउट बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दे गॉट एनरोल्ड। तो ऐसे करके अभी एक काफ़ी लंबा वो है। और आपने कहा कि हम लोग का समय में भी, हमारे समय में सिर्फ नहीं है, हमसे भी पहले वाला जो आपसू के जो लीडर्स थे उनके नेतृत्व में भी इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुआ है और समय समय में स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोशिश किया है, लेकिन अभी तक देखा है कोई वो नहीं है, तो अभी तक वो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। क्योंकि हम अभी तक देख रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर यहाँ हाँ है तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर वो नहीं है, विल, पॉलिटिकल विल नहीं है। तो ऐसा करके अभी एक समय ऐसा था कि उन लोग जो चकमा हाजोंग हमारे भाई बहन हैं जो यहाँ हम लोगों ने मेहमान का तौर पे, गेस्ट का तौर पे हम लोग रखा है, उन लोगों का एक ये था, उन लोग हमेशा एक लॉबिंग एंड ह्यूमन राइट एंगल से यहाँ फाइट किया इशू को। और हाल ही में जब आरपीसी का जब इशू आया है तब आपसू वालों ने गवर्नमेंट को कहा कि बिकॉज ये तो एक टोटली एक ये है रॉन्ग वो है, गवर्नमेंट जो अपना लेवल में जो ऑफिसर्स ने किया है आरपीसी देना, वो भी रिफ्यूजीज़ को, आउटसाइडर्स लोगों को, ये एक टोटली रॉन्ग वो है और उसका ऊपर में गवर्नमेंट ने कार्रवाई किया है और वो सही है, गवर्नमेंट कार्रवाई करेगा बिकॉज देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं है,
कोई ये नोटिफिकेशन नहीं है, कोई गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में गिने चुने कुछ ऑफिसर्स अपने हिसाब से अगर ऐसा करेगा तो आई थिंक इट्स अ बिग थ्रेट फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ द स्टेट। तो उसको लेकर जब गवर्नमेंट ने आपसू का कहने पे, आपसू का जो दरख्वास्त पे जो एक्शन लिया, उसको लेके हमारे जो चकमा यहाँ का जो भाई बंधु है उन लोग काफ़ी एक बवाल मचा कर अभी देखा है दिल्ली चला गया। पहले तो ईटानगर आने का बात था, फिर अभी देखा कि उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर में बहुत बड़ा उन लोग काफ़ी बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहा है। और उसमें सबसे अभी हम जो देख रहा है दुख का बात है, ये जो पूरा जो इश्यूज़ है, पहले ह्यूमन राइट एंगल था, अब देखा गया कि ये जो 4-5 दिन पहले हम लोग ने जो देखा है, द इशू इज़ नाउ गिवन ए रिलीजियस कलर। आपका जो सवाल है तो इसको एक रिलीजियस कलर दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट एंड देन हिंदूज़ का ये हो रहा है प्रोसिक्यूशन हो रहा है। ये सरासर गलत है, बिकॉज हम सब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश इज एन मल्टी इथनिक स्टेट। यहाँ सब धर्म अपना अपना हिसाब से लोग वो कर रहे हैं, प्रोफेस कर रहे हैं। या हिंदू भी है, कहाँ जाने से तो मेजर चंक ऑफ द इंडिजिनस पीपल आर बुद्धिस्ट बिलीवर्स इन द कमेंग बेल्ट एंड इन द नामसाई डिस्ट्रिक्ट, और भी कई जगह पे है, इवन इन सियांग डिस्ट्रिक्ट, इन द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो ये एक बहुत बड़ा ये है गलत मैसेज देने का और हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को बदनाम करने का काम किया है। और आई थिंक इस प्रकार का अगर उन लोग ये मुहिम अगर चलाएगा तो इट विल हैव इट्स ओन रेमिफिकेशन आई बिलीव, एंड आई हैव सीन द एंगर ऑफ द पीपल। एंड देन क्योंकि ये इशू को आपसू द एपेक्स स्टूडेंट्स बॉडी ऑफ द स्टेट हैज़ बीन लीडिंग, हैज़ बीन द फोर फ्रंट फॉर सो मेनी ईयर्स। आई हैव सीन देयर प्रेस स्टेटमेंट, प्रेस रिकॉर्ड ऑल्सो। तो उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया है। तो वही है यहाँ का इंडिजिनस लोगों का यही वो है, एक वो है आक्रोश है कि अभी जो इंडिजिनस राइट वर्सेस आउटसाइडर्स जो लड़ाई है, जो स्ट्रगल है, उसको उन लोगों ने एक रिलीजियस कलर देने का, एक धर्म का उसको रंग देने का कोशिश किया है। उसको सब यहाँ खारिज करता है। एंड आई थिंक इट विल मेक द पीपल ऑफ द स्टेट मोर रिजॉल्व इन फाइटिंग दिस इशू। जी, आपने सही कहा कि, और साथ ही मैं बताना चाहूँगी जब से ये जो चकमा हाजोंग जब दिल्ली में उन्होंने रिलीजियस एंगल इसको दिया है, तब से लेकर पहले भी जितने भी अरुणाचली लोग थे वो तो चकमा हाजोंग का जो इशू को लेकर थोड़ा वो भी ये मुद्दे में बहुत एक्टिव थे। लेकिन जब से उन्होंने जब कहा कि यहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदूज़ को टॉर्चर किया जा रहा है और एक्टिव हो गया, लोग भी जितने भी पब्लिक है वो भी सोशल मीडिया में उतर गए, उनका अपना राय दे रहा है कि इस तरीके का कुछ है नहीं। जैसे तोबम जी, जैसे पहले जैसे आपने कहा कि नॉट लाइक आपके समय से नहीं, पहले से ही आपसू चकमा हाजोंग इश्यूज़ को लीड करे, उनके तरफ से देखा जा रहा है ये चीज़ को, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन एक सवाल रहेगा अभी, जैसे कि कई बार हम देखते हैं चकमा हाजोंग के तरफ से एक स्टेटमेंट आता है या फिर चकमास के तरफ से सोशल मीडिया में वो कहते हैं कि लीगली तो वो बैटल ऑलरेडी जीत चुके हैं और उनको जल्दी ही सिटीजनशिप या फिर कह लीजिए उन्हें यहाँ में सेटलमेंट मिल जाएगा, इस तरीके का कहना होता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी जब आपके समय में था तब भी कई बार आप लोग की टीम जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होता था, ये चकमा हाजोंग का जो सिटीजनशिप का लेकर हियरिंग होता था, आप लोग जाते थे। तो अभी लास्ट अपडेट या फिर अभी कुछ अगर आप बता पाए कि एग्जैक्टली लीगल मतलब अभी तक क्या है, लीगली अभी स्टैंड क्या है ये केस को लेकर? जो लीगली अगर हम जो लीगल एंगल है इसका अगर हम थोड़ा सा इतिहास, ये आपसू का जो जर्नी एंड जो चकमा हाजोंग का जो ये जो तसल है, इसका अगर हम लोग लिटिगेशन पार्ट को अगर हम लोग पलट के अगर देखेगा तो ऐसा नहीं है जैसा हमारे चकमा हाजोंग भाई बंधु हमेशा कहता है कि दे हैव वॉन द लिटिगेशंस कोर्ट में। अगर हम पलट के जब फर्स्ट टाइम 1992-93 में खुदीराम चकमा वर्सेस द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ में जब खुदीराम चकमा ने यहाँ अपना लैंड राइट्स के लिए, स्थितिस के लिए उन्हें ऑनरेबल हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में दाखिला दिया, तो उस समय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी इन ए वेरी क्लियर टर्म हैज़ डिक्लेयर्ड देम एज फॉरेनर्स। तो वो एक यहाँ का अरुणाचल का जो मूलवासियों का एक बहुत बड़ा जीत था। फिर उसके बाद इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इन लाइन विद द ऑनरेबल जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो डिक्लेरेशन वो दिया है, डायरेक्टिव्स दिया था, उसको वो अमल किया। लेकिन बीच में मैं जैसे आगे आपका जो सवाल था उसमें मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ द लॉबिंग
का केवल ताकत पर उन्होंने ये जो पूरा जो मसला है इसको चेंज कर दिया। उन्होंने ह्यूमन राइट एंगल ला के, हाँ कहीं हमारा भी थोड़ा 1-2 स्टेप्स में गलती हो गया उस समय का, जो हमारा ये था गवर्नमेंट का भी वो था उस समय, तो उसको उन्होंने एक ह्यूमन राइट एंगल में बदल के ये जो मसला है उसको पूरा अलग डायरेक्शन में ले गया। लेकिन अभी जो मौजूदा जो हमारे समय में भी था और जिस हमसे आगे वाला जो वो समय, उसमें जो स्पेशल लीव पिटिशन है उसका सिटीजनशिप और जो इलेक्टोरल रोल जो उसको बितौर, देखो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो चकमा हाजोंग जनजाति ऐसा पहला ये होगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन आवर इंडियन डेमोक्रेसी विदाउट बीइंग सिटीजन इलेक्शन जो वोटिंग उसको राइट दिया गया है, तो उसको हम लोग ने चैलेंज किया है। तो SLPA हैज़ बीन एडमिटेड इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड इट हैज़ गॉन टू द लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो अभी जैसे उन लोग हमेशा कहता है कि उन लोग ने सब ये जीत गया, केस जीत गया, तो आई थिंक ये एक वो है रॉन्ग मैसेज है उन लोगों का, जो गुमराह करने का, जो उन लोग हमेशा हम लोगों को ऊपर में बोलते हैं कि वी आर डिसमिनेटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इनटू द पब्लिक। बट फ्रॉम द जो लीगल स्टैंडिंग है अभी का जो मौजूदा हालात में, SLPA हैज़ बीन एडमिटेड, हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड इट हैज़ गॉन टू द लार्जर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो द केस इज सब्सिडाइज्ड। तो मेरा ये आज मैं तो एक लेमैन हूँ, फिर भी मेरा जो मेरा देखने का जो है, तो अभी वो सब्सिडाइज्ड है और उसमें सुनवाई होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द कोर्ट जो ग्राउंड में जो लड़ाई है इंडिजिनस, जो अपना यहाँ ज़मीन के लिए, अपना पहाड़ जंगल के लिए जो लड़ाई लड़ना है, वो तो यहाँ का इंडिजिनस लोग अंडर द बैनर ऑफ आपसू लड़ ही रहा है। तो कह सकते अभी भी जो केस है वो सब्सिडाइज होके बैठा हुआ है, आपका जो स्टेटमेंट था। और एक सवाल रहेगा, स्पेशली अगर बात करें CM खांडू की और अभी के मौजूदा यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस के किरण रिजिजू, उनके तरफ से भी बारंबार प्रेस स्टेटमेंट दिया गया था कि जल्द से जल्द जो चकमा हाजोंग है उन्हें डिपोटेशन किया जाएगा। आई गेस लास्ट ईयर ही CM खांडू की तरफ से दिल्ली में ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि तैयारी चल रहा है और जल्द से जल्द डिपोटेशन किया जाएगा। लेकिन कहने को तो कई बार क्या बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया ड्यूरिंग आपके समय में जब मीटिंग हुआ, सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ था चकमा हाजोंग का, लेकिन अभी तक कुछ उनका डिपोटेशन को लेकर या फिर उनका जो स्टेटमेंट है उसका फुलफिलमेंट या फिर ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है जितना हम देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ में कमी रह गई है, या फिर उनके तरफ से जस्ट टू सेटल डाउन जितना भी अरुणाचली है या फिर जो प्रेशर ग्रुप है जो मुद्दा उठाते हैं उसे सेटल डाउन करने के लिए वो स्टेटमेंट देते हैं या फिर एश्योरेंस देते हैं? देखिए जो स्टेटमेंट जो आया था वो सिर्फ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सिर्फ से नहीं आया, क्योंकि आप जैसे द लॉ एंड जस्टिस ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू सर का तरफ से भी ये आया, और क्योंकि उस समय दोनों इन टोटो कह रहा था, तो और आउट ऑफ द ब्लूज वो स्टेटमेंट आया, बिकॉज उस समय में कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं चल रहा था, तो आउट ऑफ द ब्लूज वो आया। तो हम लोगों को भी लगा ये कहाँ से ये ऐसे हो गया ना, तो हम लोग उसको जब उन लोग बारे बारे जब बोल रहा है, अगर ये याददाश्त ठीक है तो ऑनरेबल CM तो 3-4 दफ़ा बोला है ऑफिशियल फंक्शंस में, इवन इन द राजभवन में बोला, फिर नामसाई में बोला, इवन इन स्टेटहुड जब सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा था, तो और इसके बाद हाल ही में भी किरण रिजिजू सर ने कहा है इसके ऊपर में जो ये है, तो इट वॉज ए वेलकमिंग एक स्टेटमेंट है। और जब लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हमारा देश का अगर वो कहता है, और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ऐसा हिस्टोरिकल स्टेटमेंट देता है, तो वो तो एक देखो एक वो डॉक्यूमेंट है, वो एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है, खासकर हमारे यहाँ इंडिजिनस जो मूल निवासी के लिए, क्योंकि ये इशू को हम इतना सालों से वो कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो ये है ह्यूमैनिटेरियन इशू है, एक क्राइसिस है, तो समय तो लगेगा, वो हम लोग भी मालूम है कि आज बोल दिया फटक से आज सब कुछ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, तो समय तो लगेगा। लेकिन मेरा हम लोग का एक वो है, क्योंकि हम लोग आशावादी है, वी आर ऑलवेज होपफुल दैट व्हेन द ऑनरेबल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज स्पोकन, तो आई थिंक इट हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्योंकि हम इसलिए इसको अभी एक दूसरा मुद्दा में भी रिलेट करना चाहता है, हम लोग देखा है अपार्ट फ्रॉम द चकमा हाजोंग इशू, नॉर्थ ईस्ट में एक सबसे बड़ा जो क्रोनिक वेक्स इशू था वो था बाउंड्री इशू। असम, अरुणाचल, असम, मेघालय, असम, जो भी हो, असम के साथ मिजोरम, जोड़ा वाला एक वो था। लेकिन इन द रिसेंट टाइम वी हैव सीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट
has taken a keen interest on that issue. और हम लोग देख रहे हैं कि इवन अरुणाचल एंड असम का भी जो बाउंड्री इशू है वो एक अच्छा एक वो है, एक स्टार्टअप मिला है उसको। दोनों सीएम बार बार बैठ रहा है, इवन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपना हिसाब से डीसी और लोकल लेवल में भी बातें चल रहा है। तो एक वो अच्छा एक दिशा में जा रहा है इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। तो मेरा मानना है इफ देयर इज ए पॉलिटिकल विल, जैसे अभी असम अरुणाचल बाउंड्री इशू के ऊपर में जो पॉलिटिकल विल दिखा रहा है, लीडरशिप जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिखा रहा है, आई बिलीव दैट ये जो चांगमा हाजोंग इशू है इसके ऊपर भी इस प्रकार का अगर थोड़ा सा ध्यान देगा तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। जी, और अभी जैसे अभी आपने कहा कि पॉलिटिकल विल होना ज़रूरी है, बार बार सीएम खांडू की तरफ से क्या कहा जाता है कि गवर्नमेंट, बीजेपी लेड गवर्नमेंट डिटरमाइंड है ये चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर हम बात करें चाकमा हाजोंग्स की भी, तो अभी 50 साल से भी ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट आया गया, लेकिन अभी तक आई गेस जो पहले वाला गवर्नमेंट था उनके तरफ से भी एश्योरेंस दिया गया था, उससे पहले वाला का भी दिया, लेकिन अभी तक सिचुएशन अगर देखें तो वैसा का वैसा ही है। और जैसे उनके जब वो अरुणाचल में वो आए थे तो करीबन 10,000 के लोग थे, अभी लाखों में टर्न आउट हो चुका है अभी कह सकते हैं। अभी और एक बात है तोबम जी, जैसे कि हाल ही में जब आरपीसी इशू हुआ था उसमें वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं दायूंग बोरदुमसा के, उनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया था, उनके तरफ से फिर आपसू की तरफ से कुछ स्टेटमेंट, उसके बाद में काइंड ऑफ लाइक रिजॉल्व टाइप का हो गया था। लेकिन अभी फिर हाल ही में वहीं के जो लोकल एमएलए हैं उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि वो उनका आरपीसी नहीं मिलने का कारण है तो वो रेजिग्नेशन भी दे देंगे, इस तरह का कहना था। तो आपका एज अ लेमैन भी और साथ ही साथ फॉर्मर आपसू लीडर, आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा, हम जानना चाहेंगे इसका ऊपर। देखिए, इसमें दुविधा इस बात का है क्योंकि चकमा हाजोंग एक वोट बैंक बन गया है वहाँ पे, जो दायून बोरदुमसा जो एक जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें चकमा हाजोंग का एक काफ़ी एक वो है, बड़ा एक वो है वोट बैंक है। तो पॉलिटिक्स में जब राजनीति में आता है तो ऑब्वियसली कोई भी लीडर्स कहेगा। लेकिन मैं अपना निजी तौर पे मैं पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ, आई स्ट्रांगली कंडेम जो हमारे बड़े भाई और ऑनरेबल वहाँ का जो एमएलए हैं श्री सामलुंग मोसांग जी ने जो वहाँ बयान दिया है कि चकमा हाजोंग के लिए वो अपना कुर्सी भी सेक्रीफाइस करने के लिए वो रेडी है। इसको बड़े भाई को हमेशा ये याद रखना है, ही इज़ फर्स्ट एंड इंडिजिनियस, और ये जो राज्य है वो जो जगह है और डिस्ट्रिक्ट है ये इंडिजिनियस का है, तो इसको कभी नहीं भूलना है। राजनीति तो वो अपना अलग वो है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम एंड उसका अपना जगह होता है। लेकिन जब भी वो बयान वो करता है, बिकॉज दिस इशू विल नॉट इम्पैक्ट ओनली दायून बोरदुमसा, वो जगह को सिर्फ ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट विल ईट इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑल्सो। इसलिए यहाँ सब ये है आरा रह रहा है, सब लोग कीन आई से देख रहे हैं। तो ये जो बयान दिया है इस निंदनीय है, और इस प्रकार का बयानबाजी लूज स्टेटमेंट अगर देगा तो कल को देखो यहाँ कुछ भी हो सकता है यहाँ, इसलिए बिकॉज इट विल टच द सेंटिमेंट ऑफ द इंडिजिनियस पीपल। तो इसलिए मैं तो आपका माध्यम से आज भी लास्ट टाइम भी मैं कहा हूँ, मैं जो भी नॉट ओनली बड़े भाई सामलुंग मोसांग, वहाँ हम लोग देखता है बहुत सा अभी क्योंकि इलेक्शन भी आने जा रहा है तो बहुत सा कैंडिडेट्स लोग एक्सपीरियंस लोग वहाँ जाके कुछ अनाप शनाप बोलते रहता है। तो ये सब चीज़ को नहीं करना है, बिकॉज दिस आर इश्यूज दैट शुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। और मोरोवर सबसे अभी का अगर बात करें बाकी मुद्दा को अगर असाइड करके, ये मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि सालों से चलता है, जो अभी तक रिजॉल्व ही नहीं हुआ। एक बाउंड्री का था वो अभी चल ही रहा है काम। तो हम जी जाते जाते आपसे हमारा यही सवाल रहेगा रिगार्डिंग, क्या लगता है ये जो चकमा हाजोंग का जो इशू है कब तक सॉर्ट आउट होगा, या फिर क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्योंकि अभी आई गेस बहुत साल हो गया इसको लेकर, 50 साल से भी ज़्यादा हो गया कह सकते हैं ये मुद्दा को लेकर, जो कहीं ना कहीं चकमा हाजोंग्स और जो अरुणाचली है, जो एक्चुअल इंडिजिनियस लोग हैं अरुणाचल के, वो क्लैश होते ही जा रहा है, वो क्लैश बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, कब तक सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए या फिर हो जाएगा लगता है आपको? देखिए, मैं जैसे आगे कहा हूँ, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो जब इतना साल लग गया तो वो इतना जल्दी तो सॉल्व नहीं होगा। फिर भी एक पॉलिटिकल जो विल, जो मैं आगे कहा हूँ, वो स्टेट गवर्नमेंट और देन सेंट्रल गवर्नमेंट को होना पड़ेगा। और
आप देखिए चकमा हाजोंग सिर्फ नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, ये जो रिफ्यूजीज जो शरणार्थी कहता है वो सिर्फ नहीं है, यहाँ तिब्बतियन रिफ्यूजीज भी है, एक समय भूतिया लोग भी था यहाँ पे। लेकिन यहाँ हम लोग जब देखता है तो तिब्बतियन रिफ्यूजी दे पीसफुल पीपल, उन लोग यहाँ जो उन लोग अरुणाचल हम लोग यहाँ का लोगों ने जो उन लोग को जो जगह दिया है उस पर लोग चुपचाप अपना काम कारोबार करके बेचता है। रेदर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, उन लोग यहाँ बिजनेस करता है अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ। यहाँ का जगह का जो लॉ, यहाँ जो लेगलिटी से उसको फॉलो करके उन लोग बेचता है, तो यहाँ कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ छूट-फूट घटना वो अलग बात है, वो तो हर जगह होता है, और भूतियास भी लोग भी था। लेकिन यहाँ जो चकमा हाजोंग का ये तो डिफरेंट ट्रेजेक्टरी है, डिफरेंट डायमेंशन में उन लोग ले जाते हैं। इट्स बिकॉज देखो मैं आगे जैसे कहा था, जब 64 to 69 में बैचेस में लाया था तो उन लोग का भी एक लिमिटेड फैमिलीज था, लाइक करीबन 2400 का फैमिलीज था, 10,800 समथिंग का उन लोग का वो था, और 14,000 समथिंग का ये था पॉपुलेशन था। एंड देन उन लोगों को एक जगह दिया गया था, जगह जगह पे सुबनसिरी उस समय था, लोहित था, उस समय में उन लोग को 10,000 करीबन एकर्स का जो ब्लॉक्स एरिया उन लोग को दिया गया था। अगर उसमें उन लोग चुपचाप बैठता है और अपना वो करता है तो आई थिंक उसमें इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग जो चकमा हाजोंग हम लोग देखता है, हमारे समय में भी देखा है, आप खुद देखा होगा लास्ट टाइम न्यूज़पेपर में भी काफ़ी उछल के आया था वो। अभी तो सिंगपो एरिया को तो उन लोग वहाँ दबदबा उन लोग का है, कामती एरिया में भी घुसता है। फिर लास्ट टाइम उन्होंने मिसमी काथान एरिया में भी उन्होंने घुसपैठ करने का कोशिश किया वहाँ बस्ती बचाने के लिए, और उसमें भी देखो रिलीजियस उन्होंने उसमें भी एक कार्ड खेला कि मोनेस्ट्री बना के और गांव में जाकर बंदूक फायरिंग करना, इंटिमिडेशन, थ्रेटनिंग, ये सब ऐसा बार बार करते रहता है। तो इसका कारण से ये जो मन मुताब हमेशा वो करता है। अगर उन लोग भी अपना कन्फाइन एरिया में अगर रहता है तो आई थिंक इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा टिल डिपोर्टेशन का जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने कहा है, मेरा हिसाब से। और ये सिर्फ नहीं है, आप अगर उस साइड में अगर जाएगा तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, वहाँ एक डिवोर्सी लेडी है ट्विंग सिंगपो, ट्विंग मैडम एक वो है, तो आप उसके देखिए वो एक डिवोर्सी है, और जिन जगह पे उसका जो हस्बैंड जब जिंदा था वो चकमा हाजोंग लोग कुछ लेबरर्स को रखा था एक टी स्टेट खोलने के लिए, लेकिन जब उसका हस्बैंड मर गया तो उन्होंने परमानेंट वहाँ बैठ गया, और उन्होंने उसमें वो ज़मीन में LPC भी है और कोर्ट से भी वो खाली कराने का वो ऑर्डर लेके आया, तब भी खाली नहीं था। तो आप देखिए कितना दबदबा हो गया वहाँ में। तो अभी सोल्यूशन वो है कि जैसे गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम एक उन लोगों का जो पॉपुलेशन इनोमरेशन का बात किया था, उसको भी उन लोगों ने फिर दखलंदाजी किया कि रेशियल प्रोफाइलिंग है बोल के, वो एक उसका इनोमरेशन होना चाहिए। और उसका बाद जो फिर उन लोगों को जगह दिया था उस समय में, तो उसको फिर से वो करना चाहिए, रीआइडेंटिफाई करना चाहिए, और उन लोगों को वही जगह बसाना चाहिए, और उन लोगों का जो उन लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेट करके रखना चाहिए। अभी तो दे आर ऑलमोस्ट लाइक अनएडमिनिस्ट्रेट। आप देखिए देवान में फॉरेस्ट में घुस गया, कहाँ मनाबम में घुस गया, एवरीवेयर दे आर। इवन उन्होंने ये में घुसने कथान घुसने के लिए कोशिश किया। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका कारण से काफ़ी आक्रोश है लोगों में। तो गवर्नमेंट, तो मैं यही कहूँगा कि अल्टीमेट क्या है गवर्नमेंट, आप सू कहो या हम लोग जितना भी कहो, हम लोग अगर हम लोग का हाथ में छोड़ेगा तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ही होगा। तो अल्टीमेट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू इट एंड दे मस्ट हैव द पॉलिटिकल विल। और मैं जैसे कहा, व्हेन असम अरुणाचल बाउंड्री इशू कैन बी and can start with a very in a strong direction, why not this issue? And they have already given the statement in the public domain. वो एक document, एक historic document है हम लोगों के लिए। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बात किया है कि जब वेरेस इतना लॉन्ग टर्म जो इशू था बाउंड्री इशू, उसको उन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के सॉर्ट आउट अभी कर सॉल्व के लिए चल ही रहा है, वो चीज़ बातें चल ही रहे, तो वाई नॉट ये इशू, क्योंकि इतना बड़ा जो मुद्दा है। मेरा बस सवाल रहेगा सीएम खांडू से और साथ ही साथ किरण रिजिजू जो कि देश के कानून मंत्री हैं, क्योंकि दोनों के तरफ से बार बार स्टेटमेंट दिया गया था डिपोर्टेशन को लेकर चकमा हाजोंग, उसका क्या हुआ दोनों सर से हम जानना चाहेंगे, सीएम खांडू और किरण रिजिजू से। साथ ही साथ जब आप किरण रिजिजू सर से कहना चाहूँगी, जब आप लॉ मिनिस्टर से पहले आप प्रदेश के MP भी हैं, जब आपके प्रदेश को एलिगेशन लगाया जाता है दिल्ली में जाकर कि आपके प्रदेश में बुद्धिस्ट
जो कि आप खुद भी बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट और हिंदूज को यहाँ प्रदेश में टॉर्चर किया जा रहा है, आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, इवन ट्वीट कुछ भी नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं आपके छोटे मोटे मुद्दे में भी आप ट्वीट कर देते हैं, लेकिन ये मुद्दा को लेकर आपकी तरफ से कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। हम जानना चाहेंगे आप क्यों अभी तक चुप है। साथ ही साथ सीएम खांडू से भी हम जानना चाहेंगे जो एलिगेशन लगाया जा रहा है अरुणाचली को और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को कि बुद्धिस्ट और हिंदूज को अरुणाचल में टॉर्चर किया जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्यों स्टेटमेंट अभी तक कुछ प्रेस रिलीज या प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो देखना ये होगा, ये जो लॉन्ग पेंडिंग चकमा हाजोंग का जो इशू चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, कब तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे सॉल्व करती है। चकमा इशूज़ भी काफ़ी एक वेक्स इशू है इन कॉन्टेक्स्ट से अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि उन लोगों को जो वहाँ पे भारत सरकार ने जो वहाँ पे रिफ्यूज दिया तो विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर लोकेशन का साथ में उन लोगों को वहाँ पे एक शरण के तौर पे वहाँ पे रखा हुआ था, मगर ओवर दी टाइम काफ़ी इन्फ्लक्स भी हो गया था और अरुणाचल में क्योंकि बारिश भी काफ़ी होता है, जहाँ पे उन लोगों को बसाया था वहाँ भी फ्लडेड होके वो लोग भी जंगलों में जहाँ था इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू कर दिया। तो इसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि चकमास लोग भी आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो एन ह्यूमन बीइंग। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी भारत सरकार के साथ में, ऑलरेडी हमारे होम मिनिस्टर साहब के साथ में भी बातचीत हुआ है, मगर इसमें सेइंग सो इसमें एक ये क्लैरिटी हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज़ ए प्रोटेक्टेड स्टेट। इसमें अपना BEFR 1873 जो ILP जो बाहर के लोग भी वहाँ अगर जाना है तो ILP का ज़रूरत होता है। तो उस चीज़ में ये क्लियर कट है कि वहाँ पे सेटलमेंट बाहर के लोग वहाँ पे कर नहीं सकता है। सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि आज नहीं तो कल जो भी हो हम लोग एक अच्छा सोल्यूशन देख के जितने भी हमारा वहाँ पे जो चकमास लोग अभी बैठा हुआ है उनको भी धीरे धीरे हम लोग वहाँ से निकाल के बाकी जगह के दूसरा जगह में हम लोग सेटलमेंट करा के देंगे। वो मैंने पिछली बार भी कहा है कि इतने सालों से चकमा हाजोंग जो अरुणाचल में बसे हुए हैं, हम लोगों का अल्टीमेट एम है कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया था उस समय क्लियरली प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब ने क्लियरली कहा कि ये जो ट्राइबल स्टेट्स है, खास करके नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइबल एरिया है, इस पे लागू नहीं करेंगे। इससे एक प्रोटेक्शन मिला है। तो हमने मैसेज भी दिया है चकमा हाजोंग लोगों को कि आप अल्टरनेटिव सोचिए। तो होम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, अमित शाह जी ने। मेरे ख्याल से सब कोऑपरेट करेंगे और अमित शाह जी का जो प्लान है उसको सब समर्थन करेंगे। तो जो बाहर से आए हैं, जो सिटीजनशिप मिल चुके हैं, उनका भी फ़ायदा होगा और अरुणाचल को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। अरुणाचल की जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, हमारे जो प्रोटेक्शन है, उसमें भी कोई आंच नहीं आएगा। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने से अरुणाचल का फ़ायदा ये होगा कि जो भी रिफ्यूजी है बाहर से आता है वो अरुणाचल का कभी ट्राइबल नहीं बन सकता है। বিশ্বাস কৰক, আজি মই MLA হৈছো বুলি নহয়, যদি মই মোৰ কাৰণে যদি আমাৰ চকমা হাজঙৰ RPC আপোনালোকৰ লগত যদি মোৰ MLA-শ্বিপটো থাকা কাৰণে যদি এইটো একাট হৈ আছে, মই আপোনালোকৰ লগত আজি কৈ আছো মোৰ MLA-শ্বিপ মই চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ ৰেডি আছো। মোৰ MLA-শ্বিপ চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ মই ৰেডি আছো। কিন্তু সঁচা কথা মই ক'ব লাগিব, এইটো কাৰণে মই একটা MLA মই একো কৰিব নোৱাৰে।